कभी तुमने महसूस किया है कि तुम्हारे भीतर एक जगह ऐसी है जहां तुम कभी पहुंच ही नहीं पाते? तुम कोशिश करते हो, बैठते हो, आंखें बंद करते हो, सांसें धीमी होती हैं, शरीर शांत होता है, पर भीतर मानो एक रेला बहता रहता है, विचारों की एक अंतहीन धारा जिसमें तुम बार बार बह जाते हो। और फिर तुम्हें लगता है मन आखिर शांत क्यों नहीं होता? क्यों हर बार, हर कोशिश के बाद भी वही हलचल, वही बेचैनी, वही दौड़? क्यों? यह समझना आसान नहीं, लेकिन जब समझ आता है तो तुम्हारी आधी यात्रा पूरी हो जाती है। मन शांत नहीं होता क्योंकि मन को कभी शांत होना सिखाया ही नहीं गया। जिस दुनिया में तुम पैदा हुए वहां किसी ने तुम्हें रुकने की कला नहीं सिखाई। सब ने तुम्हें दौड़ना सिखाया, लक्ष्यों की तरफ, आकांक्षाओं की तरफ, उम्मीदों की तरफ, दूसरों की राय की तरफ। मन जन्म से खाली था, पर तुमने उसे इतनी आवाजों से भर दिया कि अब वो खुद को सुन भी नहीं पाता। तुम्हारे भीतर शोर है क्योंकि बाहर शोर था, और इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी आदत बना दी है जिसके बिना मन आज जी ही नहीं पाता। मन शांत नहीं होता क्योंकि मन कभी इस क्षण में नहीं होता। वह या तो अतीत में अटका हुआ है या भविष्य की ओर भाग रहा है। जो बीत चुका उसे दोहरा रहा है, या जो आने वाला है उसकी कल्पनाएं बना रहा है। और याद रखना, शांति सिर्फ अभी में होती है। जो मन अभी में नहीं ठहरता वह शांत कैसे हो सकता है? मन शांत नहीं होता क्योंकि मन को नियंत्रण चाहिए। मन चाहता है कि जीवन तुम्हारी योजना के अनुसार चले, लेकिन जीवन को किसी योजना की परवाह नहीं। जीवन अपनी धुन में बहता है और मन अपनी धुन में चिपका रहता है। इन दोनों के बीच जो टकराव होता है उसी से बेचैनी जन्म लेती है। कभी तुमने देखा सच क्या है? उसी चीज से सबसे ज्यादा चिपकते हो जिसका तुम पर कोई अधिकार नहीं होता। और जितनी ज्यादा पकड़ उतनी ज्यादा पीड़ा, जितना ज्यादा नियंत्रण उतनी ज्यादा घुटन, जितनी ज्यादा उम्मीदें उतनी ज्यादा बेचैनी। मन शांत नहीं होता क्योंकि मन चीजों को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं कर पाता। वह हमेशा बदलना चाहता है, सुधारना चाहता है, बनाना चाहता है, किसी रूप में ढालना चाहता है। लेकिन जीवन कोई वस्तु नहीं, जीवन कोई मिट्टी नहीं जिसे तुम अपनी इच्छा से आकार दो। जीवन एक प्रवाह है और प्रवाह को पकड़ा नहीं जाता, उसे जिया जाता है। मन शांत नहीं होता क्योंकि मन सत्य से भागता है। तुम्हारे भीतर कुछ भावनाएं दबी हैं, दर्द, डर, असुरक्षाएं, कुछ पुरानी चोटें, कुछ अनकही बातें, कुछ नकली मुस्कानें। इन सबको मन छिपा कर रखना चाहता है, और जितनी चीजें छिपी होंगी उतनी ही बेचैनी भीतर काम करेगी। मन कभी शांत नहीं होगा जब तक तुम अपने अंदर के अंधेरे से दोस्ती नहीं कर लेते। तुम उजाले की इच्छा रखते हो लेकिन अंधेरे से डरते हो। तुम शांति चाहते हो लेकिन अपने भीतर के तूफान को देखने से कतराते हो। जो भागता है वह कभी शांत नहीं हो सकता, जो देखता है वह तुरंत शांत हो जाता है। मन शांत नहीं होता क्योंकि मन को देखा नहीं गया। हम हमेशा उसे हराना चाहते हैं, काबू करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, लेकिन मन को जीतने से नहीं, समझने से शांति मिलती है। मन एक बच्चा है जिसे तुमने बहुत सालों से सुना नहीं। वह इसलिए चिल्लाता है क्योंकि तुमने उसका हाथ नहीं पकड़ा। वह इसलिए भागता है क्योंकि तुमने कभी उसे रोका नहीं, एक पल बैठा कर समझाया नहीं। याद रखना, मन को दमन से नहीं, करुणा से शांत किया जा सकता है। कभी बैठो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी प्रयत्न के, और बस मन को देखो, उसकी हर हलचल को, हर विचार को, हर तरंग को देखो कि वो कैसे चलता है, कैसे एक विचार दूसरे को खींचता है, कैसे एक स्मृति दूसरी स्मृति को बुलाती है, कैसे एक चिंता 100 चिंताओं का रूप ले लेती है। जब तुम मन को देखते हो एक दूरी पैदा होती है और उस दूरी में शांति का जन्म होता है, क्योंकि अब तुम मन नहीं रहे, तुम मन के साक्षी हो गए। और साक्षी का मन हमेशा शांत होता है। मन शांत नहीं होता क्योंकि तुम अभी भी मन को अपना मानते हो, वह विचार जो तुम्हारे भीतर चलता है। तुम सोचते हो वही तुम हो, लेकिन तुम विचार नहीं हो। विचार तो आते जाते हैं, बदलते रहते हैं। तुम वह हो
जो उन विचारों को आते भी देखता है और जाते भी देखता है। तुम मन नहीं, तुम मन के पीछे की चेतना हो। तुम वही हो जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो अनुभव कर रहा है। एक मौन उपस्थिति, एक शुद्ध गवाही। मन शांत नहीं होता क्योंकि तुम उसे हर समय गंभीरता से लेते हो, हर विचार को सच मानते हो, हर सोच को अपनी पहचान समझते हो। लेकिन मन का काम है सोचना, जैसे दिल का काम धड़कना। अगर दिल लगातार धड़कता है तो तुम परेशान नहीं होते, लेकिन मन अगर लगातार सोचता है तो तुम परेशान हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने मन को अपना मालिक बना लिया। मन शांत नहीं होता क्योंकि तुम्हारी पूरी ऊर्जा बाहर लगी रहती है, दूसरों में, समस्याओं में, दुनिया में, संबंधों में, उम्मीदों में, डर में, चाहतों में। तुम्हारी ऊर्जा भीतर की ओर बहना भूल गई है, और ऊर्जा जब तक भीतर न बहे मन को शांति का स्वाद नहीं मिल सकता। तुमने कभी ध्यान दिया, जब तुम प्रकृति में होते हो, किसी शांत जगह में, पेड़ों के बीच, समंदर के किनारे, रात के आसमान के नीचे, तो मन थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि वहां तुम पहली बार बाहर की दौड़ से थोड़े अलग होते हो, थोड़े रिक्त, थोड़े ठहरे हुए, थोड़े मौन, और उस मौन में मन भी ठहरने लगता है। लेकिन असली बात यह नहीं कि प्रकृति मन को शांत करती है। असल में वहां तुम अपना असली स्वरूप याद कर लेते हो। तुम्हें याद आता है कि तुम्हारी नेचर भी शांत है, वही शांति तुम्हारी प्रकृति है। मन सिर्फ एक लहर है, तुम पूरा सागर हो। मन शांत नहीं होता क्योंकि तुम उसके साथ पूरी तरह से पहचान बना लेते हो। वह जो सोचता है तुम वह बन जाते हो, वह जो डरता है तुम उस डर में डूब जाते हो, वो जो कल्पना करता है तुम उसी में उलझ जाते हो। लेकिन जब तुम धीरे धीरे समझने लगते हो कि मन सिर्फ विचारों का एक खेल है, तो तुम उससे अलग होने लगते हो, और यह अलगाव ही शांति का पहला कदम है। मन शांत नहीं होता क्योंकि मन किसी भी चीज को खाली नहीं रहने देता। अपना कमरा खाली रहा तो तुम सफाई कर देते हो, मेज खाली रही तो तुम कुछ रख देते हो, समय खाली रहा तो मोबाइल उठा लेते हो, दिल खाली रहा तो किसी को ढूंढ लेते हो, और माइंड को तो खाली रहने का मौका ही नहीं देते। इसीलिए तो मन शोर मचाता है, उसे कभी खाली रहने नहीं दिया गया। और याद रखना, शांति खालीपन में जन्म लेती है। जब तक मन भरा है उसे शांत होने का अवसर नहीं मिलेगा। खाली होने दो, छोड़ने दो, बहने दो। मन को किसी आकार में मत ढालो, उसे हवा की तरह स्वतंत्र होना दो। मन शांत नहीं होता क्योंकि मन को मौन की भाषा समझ में नहीं आती। मन शब्दों से बना है, विचारों से बना है, योजनाओं से बना है, स्मृतियों से बना है। और मौन न शब्द है, न विचार है, न स्मृति है। वह एक ऐसी भाषा है जिसे सुनने के लिए मन को नहीं, तुम्हारी चेतना को जागना पड़ता है। मन शोर करना जानता है, मौन में टिकना नहीं। मौन मन के लिए अपरिचित है, अजनबी है, अनजाना है। लेकिन तुम्हारे लिए, तुम्हारी असली पहचान के लिए मौन ही घर है। और जब तक मन इस घर की ओर लौटना नहीं सीखता, तुम्हें बेचैनी से छुटकारा नहीं मिलेगा। मन शांत नहीं होता क्योंकि मन भविष्य में जीता है। वह हमेशा कुछ पाना चाहता है, कुछ बड़ा, कुछ नया, कुछ सुंदर, कुछ रोमांचक। उसकी स्वभाव में ही असंतोष है। वह जितना पाता है उतना और चाहता है। जो मिला वह पर्याप्त नहीं, जो नहीं मिला वह मन की भूख बन जाता है। और यह भूख जितनी बढ़ती है मन उतना ही अशांत हो जाता है। तुम्हें लगता है कि जब कोई लक्ष्य पूरा होगा तब मन शांत होगा, लेकिन उसी क्षण एक और लक्ष्य जन्म ले लेता है। यही मन का स्वभाव है, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। मन शांत नहीं होता क्योंकि मन निरंतर तुलना करता है दूसरों से, उनके जीवन से, उनके धन, उनकी खुशियों, उनके रिश्तों, उनकी उपलब्धियों से। और तुलना वो आग है जो भीतर की शांति को राख में बदल देती है। तुलना का कोई अंत नहीं है। किसी के पास तुमसे ज्यादा हमेशा होगा और किसी के पास तुमसे कम भी होगा, लेकिन मन कभी नीचे नहीं देखता, वो हमेशा ऊपर देखता है, वहां जहां कोई ना कोई तुमसे आगे होगा। और तुलना तुम्हें कभी शांत होने नहीं देगी। मन शांत नहीं होता क्योंकि मन लगातार कहानियां बनाता है,
एक घटना होती है, मन उसके चारों ओर 10 कल्पनाएं जोड़ देता है। एक शब्द किसी ने कहा, मन उसमें 100 अर्थ जोड़ देता है। एक नजर किसी ने दी, मन उसमें 1000 इशारे ढूंढ लेता है। मन एक स्टोरी टेलर है, और समस्या यह है कि तुम उसकी हर कहानी पर विश्वास कर लेते हो। अगर तुम उसकी कहानियों को सिर्फ कहानियां समझना सीख जाएं, तो आधा दुख वहीं खत्म हो जाए। मन शांत नहीं होता, क्योंकि मन हमेशा कुछ न कुछ सुधारने में लगा रहता है। कभी दुनिया को सुधारना, कभी रिश्तों को, कभी हालात को, कभी खुद को, लेकिन सुधार कभी समाप्त नहीं होता। तुम एक चीज ठीक करते हो, दूसरी बिगड़ जाती है, दूसरी ठीक करते हो, तीसरी सामने आ जाती है। मन का यह परफेक्शन वाला खेल कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि जीवन परफेक्ट होने के लिए नहीं, जीने के लिए है। मन शांत नहीं होता, क्योंकि मन को अनिश्चितता से डर लगता है। उसे योजनाएं चाहिए, पता होना चाहिए कि आगे क्या होगा, लेकिन जीवन का स्वभाव ही अनिश्चित है। जो आज है वह कल नहीं होगा, जो कल नहीं था वह अचानक आज सामने आ जाएगा। मन इस अनिश्चितता से लड़ता है, और इसी लड़ाई में बेचैनी पैदा होती है। अगर तुम जीवन की अनिश्चितता को अपनी यात्रा का हिस्सा मान लो, तो मन अपने आप आधा शांत हो जाएगा। मन शांत नहीं होता, क्योंकि मन दूसरों की राय पर टिका है। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्यों कहेंगे, कैसे कहेंगे, इन सवालों का बोझ मन को कच्चा कर देता है। तुम वह जीवन नहीं जीते जो तुम्हें जीना चाहिए। तुम वह जीवन जीते हो जो दूसरों की अपेक्षाएं तुम पर थोप देती हैं। और जब तुम अपनी आत्मा के रास्ते को छोड़कर दूसरों की आवाजों पर चलते हो, तो भीतर शांति कैसे मिले? मन शांत नहीं होता, क्योंकि मन भागता है दर्द से, अकेलेपन से, सच्चाई से, अपने आप से। लेकिन किसी भी दिशा में भागो, तुम्हें अंत में अपने भीतर ही लौटना होगा। भागने की दिशा चाहे पूर्व हो या पश्चिम, वापसी तो भीतर ही है। मन शांत नहीं होता, क्योंकि मन ने कभी भीतर की गहराई को छुआ नहीं। वह सतह पर जीता है, विचारों की सतह, भावनाओं की सतह, चाहतों की सतह, और सतह में शोर होता है। गहराई में हमेशा मौन होता है। समंदर की लहरें ऊपर उठती हैं, गिरती हैं, टकराती हैं, लेकिन गहराई में सब हमेशा शांत रहता है। तुम्हारा मन लहरों जैसा है, और तुम्हारी चेतना समंदर जैसा। अगर तुम लहरों को थामना चाहोगे तो कभी शांति नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुम लहरों को आने जाने दोगे और अपना ध्यान गहराई पर रखोगे, तो मन तुम्हारा नहीं रहेगा, तुम मन के स्वामी बन जाओगे। मन शांत नहीं होता, क्योंकि मन संघर्ष चाहता है। वह किसी न किसी चीज से लड़ता ही रहता है, कभी विचार से, कभी व्यक्ति से, कभी परिस्थिति से, कभी अपने ही भावों से। मन की ऊर्जा संघर्ष में खर्च होती है, और संघर्ष के बाद सिर्फ थकान बचती है, शांति नहीं। मन शांत नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे भीतर अभी भी मैं की पकड़ बहुत गहरी है। मेरा, मेरे साथ, मेरे लिए, मेरी पहचान, मेरी इमेज। जब तक ये मैं बड़ा है, मन कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हमेशा डरता है अपनी इमेज के टूटने से, अपनी पहचान के खोने से, अपने महत्व के कम होने से। जब मैं छोटा होता है और अस्तित्व बड़ा हो जाता है, तभी शांति बरसती है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल 2 ही मार्गों पर चलता है, एक मार्ग स्वीकृति का और दूसरा मार्ग विरोध का। स्वीकृति जीवन है और विरोध पीड़ा। फिर भी अजीब बात है कि हर मनुष्य जीवन से नहीं बल्कि पीड़ा से चिपक कर जीता है, क्योंकि पीड़ा का कारण बाहर नहीं, हमारे भीतर बैठा विरोध है। हर सुबह आंख खुलते ही हम अनजाने में किसी न किसी चीज से लड़ना शुरू कर देते। मौसम अच्छा न लगे, विरोध। कोई व्यक्ति हमारे मन के अनुसार न चले, विरोध। कोई बात दिल पर लग जाए, विरोध। कोई सच्चाई कड़वी लगे, विरोध। और धीरे धीरे हम स्वयं को ही विरोध का कैदी बना लेते हैं। हम सोचते हैं मैं सही हूं, दुनिया गलत है, और इसी सोच का बोझ कंधों पर लादे पूरी उम्र गुजर जाती है। पर सत्य यह है कि दुनिया हमारी मर्जी से नहीं बदलेगी। बदलना है तो अपनी प्रतिक्रिया को बदलो। दुनिया दबाव डालती है और हम टूट जाते हैं, क्योंकि हम झुकना नहीं जानते, जबकि जीवन हर पल यही कहता है, झुकोगे तो बचे रहोगे,
भिड़ोगे तो टूट जाओगे। बूंद का अस्तित्व तब तक छोटा है जब तक वह सागर से विरोध करती है। जैसे ही वह स्वयं को छोड़कर सागर में मिलती है, वही बूंद अनंत हो जाती है। हमारे दुखों की जड़ बाहर नहीं, हमारे भीतर जमा जिद है। जो हो चुका है उसे बदलने का विरोध, जो हो रहा है उसे स्वीकार न करने का विरोध, जो होने वाला है उसका भय लेकर बैठा विरोध। यही विरोध धीरे धीरे हृदय पर भारी पत्थर बन जाता है। और फिर हम कहते हैं जीवन इतना कठिन क्यों है, जबकि कठिनाई जीवन में नहीं, हमारी जकड़न में है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि विरोध करने से कुछ नहीं बदलता, पर स्वीकार करने से सब बदल सकता है, उस दिन तुम्हारे दुख घुलने लगेंगे। स्वीकार का अर्थ हारना नहीं, स्वीकार का अर्थ जीतना है, अपने भीतर के तूफानों पर अधिकार पाना। विरोध तुम्हें हमेशा बाहर की ओर धकेलता है, स्वीकृति तुम्हें भीतर ले आती है, और भीतर शांति है, सुकून है, मुक्ति है। जब तुम किसी बात का विरोध करते हो तो तुम यह घोषणा करते हो कि उस बात की तुम पर शक्ति है, और जब तुम स्वीकार करते हो तब तुम स्वयं अपनी शक्ति बन जाते हो। जितना विरोध उतनी पीड़ा, जितनी स्वीकृति उतनी प्रसन्नता। आज से बस इतना अभ्यास करो, जो भी सामने आए उसे एक बार गले लगाकर देखो। शायद तुम्हें पता चले कि वह दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक था। मनुष्य अपने ही भीतर एक युद्ध भूमि बनाए फिरता है। हर विचार दूसरे विचार से टकराता रहता है, हर इच्छा किसी दूसरी इच्छा से भिड़ती है, और यह टकराव इतना गहरा है कि आदमी बाहर की लड़ाइयों से पहले ही भीतर हार चुका होता है। कोई व्यक्ति तुम्हें जितना भी चोट पहुंचा दे, वह चोट उतनी देर तक ही रहती है जब तक तुम उसका विरोध करते रहते हो। जैसे ही तुम कहना शुरू कर देते हो ठीक है, यह भी जीवन का एक हिस्सा है, उसी क्षण दर्द का डंक अपनी शक्ति खोने लगता है। विरोध आग है और स्वीकार पानी। पानी आग को बुझा देता है, पर हम जीवन भर आग से आग बुझाने की भूल करते रहते हैं। मन में उठे हर तूफान को हम पकड़े रहते हैं जैसे वह हमारा अपना हो, जबकि हर पीड़ा, हर चिंता, हर भय केवल एक यात्री है जो थोड़ी देर के लिए आया है और आगे बढ़ जाना चाहता है। लेकिन हम उसे पकड़कर बैठ जाते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि दर्द जाता क्यों नहीं। दर्द जाता है पर हम उसे जाने नहीं देते, क्योंकि हमारे भीतर एक गलत विश्वास बैठा हुआ है कि जो मेरे अनुकूल नहीं है उसे मिटा देना चाहिए। और जिस दिन कोई बात, कोई सच्चाई, कोई स्थिति मिटती नहीं है, उसी दिन हम स्वयं टूटने लगते हैं। जैसे नदी रास्ते में चट्टान देखकर रुकती नहीं, वह मुड़ जाती है, बह जाती है, अपना मार्ग बदल लेती है, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। जीवन भी नदी जैसा है, वह बहना चाहता है, लेकिन हम छोटी सी चट्टान को देखकर वहीं जम जाते हैं और फिर चट्टान को दोष देते हैं कि तुमने मुझे रोक दिया। वास्तव में कोई भी बाहरी ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। रुकावट का वास्तविक स्रोत तुम्हारे भीतर खड़ा विरोध है। जिस क्षण तुम कह दोगे मुझे बहना है, तुम बह जाओगे। बहाव शांति है, रुकावट ही पीड़ा है। जो बीत गया उसे गुजर जाने दो, जो आ गया है उसे होने दो, जो आने वाला है उसे आने दो। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, कुछ भी स्थायी नहीं। फिर तुम किस बात का इतना बड़ा युद्ध छेड़े बैठे हो? जब मनुष्य स्वयं को स्वीकार करना सीख जाता है, तब वह पहली बार स्वतंत्र होना शुरू होता है। आत्मस्वीकृति का अर्थ है जो हूं उसे प्रेम से देखना, अपनी कमजोरियों को समझना और उन्हें सम्मानपूर्वक जीने का साहस रखना। हम खुद से इतनी नफरत करते हैं कि दुनिया का जरा सा ताना हमें हिला देता है, क्योंकि भीतर से हम खुद को ही अस्वीकार कर चुके होते हैं। जब तक भीतर द्वंद्व है, बाहर का हर शब्द तलवार जैसा चुभता रहेगा। लेकिन जिस क्षण तुम भीतर कह दोगे मैं जैसा भी हूं पूर्ण हूं, उसी पल तुम अविजय बन जाते हो, क्योंकि अब कोई तुम्हारी पहचान को हिला नहीं सकता। दुखी लोग ये सोचते हैं कि एक दिन परिस्थितियां सुधरेंगी, लोग बदलेंगे, दुनिया उन्हें समझने लगेगी और तब वे प्रसन्न होंगे।
लेकिन यह प्रतीक्षा कभी पूरी नहीं होती। दुनिया तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं बदलेगी, और सच्चाई यह है कि उसे बदलने की आवश्यकता भी नहीं। तुम्हें केवल अपने नजरिए को बदलना है। अगर तुम हर चीज का विरोध करना छोड़ दो तो अचानक सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने लगेगा। यह जादू है, स्वीकृति का जादू। और अगर तुम इसे एक बार महसूस कर लोगे तो तुम समझ जाओगे कि अब तक तुमने कितनी ऊर्जा व्यर्थ नष्ट कर दी, किसी को गलत साबित करने में, किसी से उम्मीद लगाने में, किसी के बदलने की प्रतीक्षा में। और निराशा तुम्हारी साथी बन गई। आज से यह निर्णय करो, तुम न किसी को पकड़ोगे, न किसी से लड़ोगे। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हारे पास रहेगा। जो तुम्हारा नहीं है उसका विरोध कर भी क्या पाओगे। जब मन के भीतर दबाया गया दर्द रोना चाहता है तो उसे रोने दो। जब हृदय टूटता है तो उसे टूटने दो। टूटना भी एक परिवर्तन है। जैसे ही टूटकर तुम अपनी पुरानी कैद से बाहर निकलते हो, तुम नए आकाश के योग्य हो जाते हो। पर हम टूटने से डरते हैं और टूटने का विरोध करते हैं, और फिर भीतर जो टूटना था वह सड़ने लगता है। समय से बह जाने वाले आंसू अगर रोके जाएं तो वे जख्म बन जाते हैं। इसलिए कुछ भी रोको मत, ना आंसू, न प्रेम, न दर्द। आने दो, बहने दो, जाने दो। जीवन कोई बंद दराज नहीं है जिसे हम ताला लगाकर रख दें। जीवन एक प्रवाह है, जो बहता है वही जीवित है। कभी अकेले में बैठकर अपने भीतर झांक कर देखो, तुम किससे लड़ रहे हो? किसी इंसान से, किसी किस्मत से, या स्वयं ईश्वर की योजना से? जो घट रहा है उसे घटने दो, क्योंकि वह तुम्हें किसी नई समझ की ओर ले जा रहा है। विरोध केवल अज्ञान है। समझ जागती है तो विरोध आप ही विलीन हो जाता है, और जहां विरोध समाप्त होता है वहीं शांति जन्म लेती है। यह शांति तुम्हें किसी मंदिर, किसी पुस्तक या किसी साधना से नहीं मिलेगी। यह शांति तुम्हारे समर्पण में छिपी है। तुम जितना समर्पित होगे उतने ही हल्के हो जाओगे। और हल्के होकर उड़ना कितना सरल है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, तभी उसका दुहक प्रारंभ होता है। नियंत्रण की इच्छा ही सबसे बड़ा संघर्ष है। हम मौसम को, समय को, संबंधों को, लोगों की सोच को, जीवन की धारा को, यहां तक कि अपनी सांसों को भी अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। और जब जिंदगी हमारी इच्छाओं के विरुद्ध कोई कदम उठाती है तो भीतर एक अग्नि जल उठती है विरोध की। लेकिन क्या कभी सोचा है कि यह सृष्टि प्रतिपल अनंत रूप से परिवर्तित हो रही है? फिर तुम अपने छोटे से मन से कैसे कह सकते हो कि सब तुम्हारे मन का हो? जब तुम जीवन पर नियंत्रण छोड़ देते हो तब जीवन अपने वास्तविक सौंदर्य के साथ प्रकट होने लगता है। जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो। भरोसा रखने वालों के लिए ही ब्रह्मांड के द्वार खुलते हैं, और जो लोग विरोध छोड़ देते हैं वे उसी क्षण एक महान ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं, जीवन की ऊर्जा के साथ।